हरे कृष्णा। सो वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत स्वागत आज के स्पेशल सेशन में, जिसमें हम लोग भगवान की जो रथ यात्रा है क्यों निकलती है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। आज का सेशन प्रिडोमिनेंटली हिंदी में रखूंगा मैं, ताकि सब लोग तक पहुंच सके ये जो नॉलेज है फ्यूचर में भी। सो विल स्टार्ट विद प्रेयर्स। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि आज बहुत ही स्पेशल ओकेजन है, बहुत ही स्पेशल फेस्टिवल है। भगवान जगन्नाथ, उनका फेस्टिवल है। और इसको हम पूरे विश्व में जितने भी भगवान के कृष्ण भक्त जो लोग भी हैं, वो लोग सब इसको रथ यात्रा के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और जगन्नाथ, जगन्नाथ जो ये शब्द है, इसका क्या मतलब होता है? जगत के नाथ। जगन्नाथ का मतलब जगत के नाथ। नाथ का मतलब मालिक। तो पूरे जगत के, पूरे ब्रह्मांड के, पूरे भौतिक जगत के जो मालिक हैं वो हैं जगन्नाथ। तो आजकल व्हाट्सएप पे और अलग अलग सोशल मीडिया पे बहुत सारे उल्टी सीधी लीलाएं चल रही। भगवान के बारे में उल्टी सीधी लीलाएं लोग फैला देते हैं कि भगवान का अग्नि संस्कार हुआ तो उसमें से हृदय निकला, हृदय समुद्र में गया। इस तरह की कुछ बकवास लीलाएं भी लोग फैला देते हैं, जबकि ये तत्वतः बिल्कुल गलत है। आज का ये सेशन, आज का ये सत्र का एक महत्वपूर्ण अंग ये भी है, मैंने इसलिए भी ये रखा है क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि भगवान की जो लीला है वो दिव्य है। और भगवान के कोई भी अवतार आप ले लें, जगन्नाथ हैं या भगवान राम हैं, लक्ष्मण हैं, बलराम हैं, नरसिंह देव हैं, भगवान के जितने भी अवतार हैं, किसी का भी आप नहीं सुनेंगे कि उनका अग्नि संस्कार या ये सब हुआ। नहीं, भगवान कभी शरीर छोड़ के नहीं जाते। ऐसा नहीं कि भौतिक जगत में शरीर छोड़ के चले गए, कभी नहीं होता ऐसा। कोई भगवान के अवतार का ऐसा नहीं हुआ। तो ये लीला व्हाट्सएप पे और इस पे उस पे बहुत लोग, मुझे भी कई लोगों ने भेजा, बिल्कुल बकवास लीला है। इस पे कभी भी भरोसा नहीं करना है। हमें शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों के माध्यम से वो लीला समझना है कि भगवान जगन्नाथ क्यों आए, कैसे आए, और उनका जो अवतरण है उसका मुख्य कारण क्या था। तो जैसा हम सब जानते हैं, हम सब ने नारद मुनि की लीला सुनी है भागवत पुराण में। नारद मुनि की लीला पढ़ी भी है भागवत पुराण में। तो नारद मुनि पूरे ब्रह्मांड के सबसे बड़े भक्त, सबसे महान शुद्ध भक्त हैं भगवान के, जैसा हम सब जानते हैं। और उनको ये फैसिलिटी है कि वो जब चाहें, जिस समय चाहें, वो भगवान से जाके दर्शन कर सकते हैं। तो नारद मुनि गए क्षीर सागर में भगवान का दर्शन करने। वो क्षीर सागर में भी जा सकते हैं और गर्भोदक सागर में भी जा सकते हैं। ये नारद मुनि को स्पेशल सुविधा मिली हुई है भगवान की तरफ से। तो लक्ष्मी माता की उन्होंने सहायता की भगवान की सेवा करने में। तो लक्ष्मी माता बहुत खुश हो गई, नारद मुनि से बहुत प्रसन्न हो गई, और उन्हें कहा कि हे नारद, तुम्हारी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम कुछ वरदान मांगो मुझसे। तो
नारद मुनि कहते, माता मुझे भगवान का प्रसाद पाने की बहुत इच्छा है, भगवान जब खा लें तो उनका जो जूठा है वो मुझे आप दे दीजिएगा। तो लक्ष्मी माता ने, अब नारद मुनि को वरदान मिला, तो लक्ष्मी माता ने उन्हें, जब भगवान ने खा लिया तो उसके बाद उनका जो जूठा है जिसे हम प्रसाद कहते हैं वो नारद मुनि को दे दिया। अब नारद मुनि ने जैसे ही प्रसाद खाया वो भाव विभोर हो गए और वो पूरे ब्रह्मांड में अपनी वीणा, उनके नारद मुनि वीणा लेके चलते हैं, तो वीणा लेके नाचने लगे, गाने लगे, भगवान का गुणगान करने लगे पूरे ब्रह्मांड में। तो भगवान शिव ने उनको देखा, बोले नारद क्या हो गया, आज तुम बहुत खुश लग रहे हो, बहुत प्रसन्न लग रहे हो। तो नारद मुनि ने कहा कि आज मैंने भगवान का प्रसाद खाया है, मैं बहुत प्रसन्न हूं, बहुत मजा आ गया मुझे। तो भगवान शिव ने कहा कि अरे तुम मेरे लिए नहीं लाए, मैं भी तो भगवान का भक्त हूं तुम्हारी तरह, मुझे भी प्रसाद खाना है। तो भगवान शिव ने देखा कि नारद मुनि के नाखून के बीच में चावल का दाना फंस गया, तो उन्होंने वो निकाला और खा लिया। अब भगवान शिव को प्रसाद मिला, तो भगवान शिव भी इतने प्रसन्न हो गए, भाव विभोर हो गए कि वो भी नाचने लगे। और भगवान शिव के नाच को हम सब जानते हैं, तांडव। तो अब पार्वती माता ने देखा भगवान शिव को इतना प्रसन्न, तो उन्होंने कहा कि स्वामी आज आप बहुत प्रसन्न लग रहे हैं, क्या बात है। तो भगवान शिव ने कहा कि हे प्रिय, आज मैंने भगवान का प्रसाद खाया है। तो माता पार्वती उनसे रुष्ट हो गई, गुस्सा हो गई, बोली अरे आपने अकेले खा लिया, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, आपने मेरे बारे में नहीं सोचा। तो वो गुस्सा हो गई। अब उनको मनाने के लिए भगवान को आना पड़ा, नारायण को, विष्णु को। तो भगवान जब आए तो उन्होंने बोला तुम क्यों दुख करती हो, क्यों गुस्सा होती हो, जब मैं जगन्नाथ का रूप लेके आऊंगा तो जो भी मुझे भोग लगेगा पहले तुमको जाएगा, तुमको जितना प्रसाद चाहिए तुम खा सकती हो, ले सकती हो। तो माता पार्वती ने बोला कि नहीं, सिर्फ मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, मेरे सारे बच्चों के लिए चाहिए, पृथ्वी पे मेरे जितने लोग हैं सबके लिए चाहिए। तो भगवान ने बोला कि जब मेरा अवतार होगा जगन्नाथ के रूप में पृथ्वी पे, तो जो भी मुझे भोग लगेगा पहले तुमको जाएगा, और वहां से फिर जितने लोग भी आएंगे मेरा दर्शन करने सबको प्रसाद मिलेगा। तो इसीलिए जगन्नाथपुरी में जो भी जगन्नाथ भगवान को भोग लगता है पूरे दिन भोग लगता रहता है, क्योंकि जगन्नाथ भगवान प्रसाद प्रेमी है, मतलब भोग उनको खूब खूब सारा भोग लगता है। और कितने भी लोग आ जाएं, अद्भुत मंदिर है वहां पे, अन्नपूर्णा माता की असीम कृपा है, तो कभी कम नहीं पड़ता। कितने भी भक्त आ जाएं सबके लिए प्रसाद वहां हमेशा अवेलेबल रहता है। उसको आनंद बाजार कहते हैं, जगन्नाथ मंदिर के नीचे वो बाजार है जहां पे जितने भी भक्त आए सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था होती है। तो तो जो भी भोग लगता है जगन्नाथ भगवान को, वो सारा भोग पहले जाता है बिमला माता मंदिर। जगन्नाथ मंदिर के अंदर ही, प्रांगण में ही एक मंदिर है बिमला माता का, मतलब पार्वती माता का। तो जगन्नाथ को पहले भोग लगता है और उसके बाद वो जो जगन्नाथ का प्रसाद है वो पहले पार्वती माता को जाता है, बिमला माता को, और फिर वो नीचे आनंद बाजार में जाता है जहां से जितने भी भक्त लोग हैं उतने लोग उसको खा सकते हैं। ठीक है। तो जगन्नाथ ने ऐसे पार्वती माता को बोला और बताया कि जब मैं जगन्नाथ के रूप में आऊंगा तो पहला भोग तुमको जाएगा, और उसके बाद तुम्हारे जितने भी हमारे बच्चे हैं, हमारे पृथ्वी पे हमारे अंश हैं मनुष्य लोग, सबको ये प्रसाद जाएगा। तो ये तो पहली लीला हुई। ठीक है। अब जब 5000 साल पहले भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पे थे, तो भगवान कृष्ण कई बार वृंदावन
का नाम सुनते ही भाव विभोर हो जाते थे। गोपियां, भगवान की दिव्य लीलाएं। तो भगवान की जितनी भी पत्नियां थी, उनकी बहुत इच्छा थी कि हम भी भगवान की लीला को सुने, कि भगवान की ऐसी क्या दिव्य लीला थी जिसकी सभी लोग चर्चा करते हैं। तो उन्होंने भगवान की जो रोहिणी माता है, जो बलराम भगवान की माता है, तो उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट किया, उनसे उन्होंने अनुरोध किया कि माता कृपया करके, क्योंकि रोहिणी माता ने भगवान की बचपन की सारी लीलाएं देखी थी यशोदा मैया के साथ में। तो उन्हें कहा कि माता, हमें ना भगवान की बचपन की जो लीला है वो सुननी है। तो उन्होंने बोला बिल्कुल हम सुनाएंगे तुमको, और लेकिन जब हम सुना रहे होंगे तो कृष्ण बलराम को मेरे सामने नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर वो आ जाएंगे तो ये लीला मैं सुना नहीं पाऊंगी, क्योंकि मैं भाव विभोर हो जाऊंगी। तो उसके लिए सुभद्रा मैया, जो भगवान कृष्ण बलराम की जो बहन है, उन्हें दरवाजे पे, चौखट पे खड़ा किया गया कि तुम खड़ी रहो और देखो कि कृष्ण बलराम नहीं आने चाहिए। और रोहिणी माता ने भगवान की जो बचपन की लीला है वो सुनाना प्रारंभ कर दिया, शुरू कर दिया। अब जैसे जैसे वो लीला सुना रही थी, जैसे जैसे वो लीला का वर्णन कर रही थी, वैसे वैसे सारी जो भगवान की पत्नियां थी वो सारी भाव विभोर होती जा रही थी, प्रसन्न होती जा रही थी। और सुभद्रा मैया भी वो लीला सुन रही थी। भगवान की लीलाओं का वर्णन जो भी सुनेगा वो भाव विभोर हो जाता है। भक्त, विशेषतर अगर भगवान के भक्त हो, तो सुभद्रा मैया जब सुन रही थी वो भी बिल्कुल भाव विभोर हो गई। अब इतनी वो भाव विभोर हो गई कि उनको पता ही नहीं चला कि वहां पे कृष्ण बलराम आके खड़े हो गए हैं। और कृष्ण बलराम भी या सुभद्रा मैया के, आप देखिए, ये जो आप अपने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये जो आप सब अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, कि ये लेफ्ट हैंड साइड पे, बाएं हाथ पे कौन है? बलराम भगवान है, व्हाइट कलर के। फिर बीच में सुभद्रा मैया, येलो कलर की। और राइट हैंड, सबसे राइट में कौन है? जगन्नाथ, ब्लैक कलर के, है ना? तो सुभद्रा मैया जो हैं, वो लीला सुन के वो भी भाव विभोर हो गई, और उनके दोनों तरफ कृष्ण और बलराम खड़े हो गए, और वो भी भाव विभोर हो गए। तो भगवान अपनी ही लीला सुन के इतने आनंदित हो गए, इतने भाव विभोर हो गए अपनी ही लीला सुन के, कि वो एक्सटेसी में चले गए। एक्सटेसी का मतलब होता है, एक समाधि की अवस्था होती है जिसमें मनुष्य भगवान के प्रगाढ़ प्रेम में इतना डूब जाता है कि कई बार शारीरिक जो अंग है वो भी अलग तरीके से काम करने लग जाते हैं। इस अवस्था का हम नकल नहीं कर सकते, और ये शुद्ध भक्तों में ये अवस्था देखी जाती है कई बार। तो भगवान इतने भाव विभोर हो गए कि उनकी आंखें बड़ी हो गई, हंसने लगे, और आ, उनका चेहरा बिल्कुल सुंदर हो गया, रंग काला पड़ गया, इतने भाव विभोर हो गए थे। तो वही जगन्नाथ का रूप हम देखते हैं। ये देखिए, आप जगन्नाथ का रूप देख रहे हैं, आप वही है। तीनों हंस रहे हैं, आंखें बड़ी हो गई हैं। तो नारद मुनि ने ये देखा, ये रूप भगवान का, कृष्ण बलराम और सुभद्रा। तो उन्होंने कहा कि भगवान, ये रूप तो आपका इतना सुंदर है कि इसके दर्शन तो सारे भक्तों को होना चाहिए। तो जगन्नाथ भगवान का जो रूप है वो अद्भुत रूप है, और ये रूप का दर्शन जो है बड़ा ही विरला है। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि ये दर्शन हमको अभी मिल रहा है।
तो ये बड़ा ही अद्भुत रूप है भगवान का, कि भगवान प्रसन्न मुद्रा में है, आनंद में है और भाव विभोर हो चुके हैं। तो वो रूप का दर्शन है जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा मैया का दर्शन। तो नारद मुनि को भगवान ने कहा कि मैं जगन्नाथ के रूप में इसी रूप में आऊंगा। तो ये दूसरी लीला, ठीक है। अब जगन्नाथ मंदिर कैसे आया? तो कई युगों पहले एक राजा था इंद्रद्युम्न नाम का, और भगवान का शुद्ध भक्त। पहले के सभी राजा भगवान के शुद्ध भक्त हुआ करते थे। आजकल हम देख रहे हैं नेता और ये सब, जितने भी मुख्यतः जो राजा लोग होते थे भगवान के शुद्ध भक्त होते थे। तो भगवान का शुद्ध भक्त, उसे पता लगा कि उसी के राज्य में भगवान की एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत विग्रह है नील माधव के नाम से। और अब वो शुद्ध भक्त था भगवान का, तो उसके मन में ये इच्छा हुई कि मुझे भी भगवान का दर्शन करना है, नील माधव का। तो वो उसने अपने सारे जितने भी उसके राज्य में ब्राह्मण थे, इन सब लोगों को अलग अलग दिशाओं में भेजा, वो जो श्री विग्रह है भगवान की नील माधव की, उनको ढूंढने के लिए, खोजने के लिए। तो सारे ब्राह्मण लोग खोज पे निकले, लेकिन कुछ ही दिन में सारे ब्राह्मण वापस आ गए, क्योंकि किसी को वो विग्रह मिली नहीं। लेकिन एक ब्राह्मण था जो वापस नहीं आया, उसका नाम था विद्यापति। और वो एक ऐसे समाज में चला गया जहां पे वो रहने लगा, कुछ दिन रहा वो, और वहीं पे उसका विवाह हो गया। वो एक शबर शबर नाम की कम्युनिटी है, शबर नाम का एक इलाका है, उनके बीच में वो रहने लगा। और उनका जो लीडर था, उनका जो राजा था, उसकी बेटी से उसका विवाह हो गया। तो वहीं पे वो कुछ दिन उसने सोचा कि मैं यहीं रहूंगा। तो उसने देखा कि प्रतिदिन उसके जो ससुर हैं, उनका नाम था विश्व वसु, जो राजा थे शबर कम्युनिटी के। तो उसने देखा कि ये डेली जाते हैं, मतलब हर कुछ दिन के बाद ये जाते हैं कहीं पे, और अगले दिन ये वापस आते हैं। तो और इनकी बेटी भी साथ में जाती है, मतलब उसकी पत्नी भी साथ में जाती है, ललिता। तो ललिता और मेरे ससुर जो है वो जाते हैं, और जब वापस आते हैं तो उन बहुत ही अच्छी गंध आती है कपूर की और अगरबत्ती की और ये सब। तो उससे बड़ा उसने पूछा अपनी पत्नी से, ललिता से, कि ऐसा क्यों होता है। तो ललिता पहले बताना नहीं चाह रही थी, फिर उसने बताया, चूंकि पति है तो बताना है। तो उसने बताया कि मेरे पिता ने एक छुपा के, क्योंकि राजा इंद्रद्युम्न हमारे जो भगवान है नील माधव, उनके पीछे पड़ा हुआ है, उसको चाहिए। तो उनसे छुपा के मेरे पिता ने एक श्री विग्रह की सेवा करने जाते हैं, और वहां जाके हम सेवा करके वापस आते हैं। हमने यहां सबके सामने नहीं रखा, क्योंकि राजा को पता लग जाएगा। तो जो विद्यापति जो था, वो तो बिल्कुल प्रसन्न हो गया। बिल्कुल उसे लगा, अरे वाह, भगवान के श्री विग्रह, नील माधव भगवान की इतनी सुंदर विग्रह। तो उसने बहुत अनुरोध किया अपनी पत्नी से, मुझे भी देखना है, मुझे भी दर्शन करना है, कैसे भी करके एक ऐसा तुम अपने पिता से बोलो कि मुझे भी लेके जाए दर्शन के लिए। तो पिता जो थे उनको, ललिता ने अपने पिता से कहा कि आपके जो जमाई हैं, आपके जो दामाद हैं, वो भी जाना चाहते हैं दर्शन करने के लिए। तो पिता ने तो पहले मना कर दिया कि नहीं नहीं, लेकिन अब बेटी ने बहुत ही ज्यादा अनुरोध किया, तो पिता ने बोला चलो ठीक है, लेकिन इसकी आंखों को मैं बांध दूंगा काले कपड़े से, ताकि ये रास्ता ना देख पाए, क्योंकि ये तो इंद्रद्युम्न का ब्राह्मण है, उसके राज्य में ब्राह्मण है, तो ये तो जाके बता देगा, और इंद्रद्युम्न जो राजा है वो आके हमारी भगवान की विग्रह को ले जाएगा। तो इसका इसके आंखों में हम पट्टी लगा के लेके जाएंगे। तो उसने काले कपड़े से उसके विद्यापति के आंखों को बांध दिया,
ताकि उसे रास्ते का पता न लगे। लेकिन जो पत्नी थी वो बहुत बुद्धिमान थी, उसने क्या किया कि उसके पॉकेट में, उसके जेब में सरसों सरसों के दाने वो डाल दिए और उसमें थोड़ा सा छेद कर दिया। तो वो जब जा रहा था तो वो दाना थोड़ा थोड़ा गिर रहा था, तो उससे रास्ता पता लग जाएगा बाद में जब भी इसे जाना होगा। तो जब विद्यापति वहां पे पहुंचा अपने ससुर के साथ, विश्ववसु के साथ, तो उसने जब नील माधव के दर्शन किए तो वो भाव विभोर हो गया, बिल्कुल दिव्य अवस्था में पहुंच गया। और इतने उसके आंखों से आंसू आने लगे भगवान का दर्शन, इतने सुंदर भगवान की विग्रह का दर्शन करके बिल्कुल बिल्कुल प्रेम, भगवान के प्रेम में डूब गया। और उसने भगवान को बहुत धन्यवाद किया कि भगवान ने उसे दर्शन दिए। तो जो विश्व वसु था, यानी उसके जो ससुर थे, उन्होंने पूजा वगैरह कर ली और उसके बाद उसे वापस आके कमरे में बंद कर दिया, उसे लॉक कर दिया। तो कैसे भी करके उसकी जो पत्नी थी ललिता, उसने उसे खोल दिया और वो सीधा गया इंद्रद्युम्न महाराज के पास और उन्हें बताया नील माधव विग्रह के बारे में कि उसने दर्शन किया है। अब राजा ने तुरंत अपनी सेना भेजी और जो विश्व वसु था, जो उस शबर जो लोग हैं उनका राजा था, उसे बंदी बना लिया। और जो सरसों जो जो उसके जेब से गिरा था, उसके रास्ते से वो नील माधव, भगवान की श्री विग्रह नील माधव तक पहुंचना चाहते थे। लेकिन जब वहां पहुंचे तो उन्हें वहां पे नील माधव मिले ही नहीं। तो राजा बहुत दुखी हो गया, बोले इतनी इतने दिनों के बाद तो भगवान के दर्शन की जो मेरी लालसा थी वो पूरी होने वाली थी और मुझे दर्शन नहीं हुए भगवान के। तो भगवान उसे सपने में आते हैं और बोलते हैं कि मेरी लीला इतनी ही दिन तक थी नील माधव के रूप में, मैंने अवतार लिया था इस श्री विग्रह के रूप में और अब मैंने अपनी लीला समाप्त कर ली है। अब तुम सबसे पहले तो मेरे भक्त विश्ववसु को छोड़ो, तुमने बंदी क्यों बनाया हुआ है उसको, और अब तुम एक मंदिर का निर्माण करो जहां मैं जगन्नाथ के रूप में आऊंगा और मैं दारू ब्रह्मन के रूप में आऊंगा। अब दारू ब्रह्मन का मतलब क्या होता है? तो दारू का मतलब होता है लकड़ी और ब्रह्मन का मतलब भगवान। तो मैं लकड़ी का भगवान, मतलब लकड़ी के रूप में मैं दारू ब्रह्मन, दारू ब्रह्म, यानी मेरा जो रूप होगा वो लकड़ी का बना हुआ होगा और मैं ब्रह्म, मैं भगवान के रूप में मैं अवतार लूंगा। तो इंद्रद्युम्न जो राजा था वो वापस आया और उसने बहुत ही सुंदर एक मंदिर का निर्माण करना प्रारंभ किया। बहुत ही भव्य मंदिर जो हम आज देखते हैं, जगन्नाथ मंदिर, उसका निर्माण किया। तो अब उस मंदिर में भगवान को स्थापित करना था। तब उसने बोला मैं कैसे स्थापित करूं, तो वो ब्रह्मलोक चला गया, ब्रह्मा जी के पास, कि ब्रह्मा जी आके भगवान को स्थापित करें। लेकिन जब वो वापस आया तो अब हम, जैसा हम जानते हैं ब्रह्मलोक में तो एक दिन यहाँ पे कई युगों के बराबर, हजारों युग के बराबर होता है। तो वो जब वापस आया तब तक बहुत समय निकल गया और 2-3 वंश राजा के निकल गए। तो कई राजा थे वो बोलते थे कि हमने ये मंदिर बनवाया, हमने बनवाया। तो जब इंद्रद्युम्न ने बताया कि नहीं ये मंदिर तो मैंने बनवाया है, तो सबने बोला नहीं, तुम कैसे बनवाओगे। तो बाद में वहां पे एक काकभूषणी थे जो रामायण में भी जो आते हैं, तो वो उस समय से, उस युग से थे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये जो मंदिर है ये इंद्रद्युम्न ने बनवाया है। और इस तरह से इंद्रद्युम्न ने वापस से उस मंदिर का उसे
पोजेशन मिल गया, या आप कह सकते हैं कि वो मंदिर में वापस से वो आ गए। अब भगवान कैसे आएंगे? तो भगवान ने उसको याद था कि भगवान दारू ब्रह्मन के रूप में आएंगे। तो भगवान उसके सपने में आए और बोले कि मैं समुद्र में तुम जाना, और वहां पे मैं एक लकड़ी का बड़ा जो भाग होता है उस रूप में मैं आऊंगा, और उस पर सुदर्शन बने होंगे। तो वो अगले दिन जब समुद्र में गया तो उसने देखा कि वो जो लॉग ऑफ वुड जिसको हम कहते हैं, पेड़ का एक भाग वहां पे था। तो उसने, और भगवान ने कहा था कि तुम मंदिर का निर्माण करना और सोने के रथ पे मुझे लेके जाना। तो उसने रथ वथ सबका निर्माण कर लिया, और भगवान को यानी दारू ब्रह्म जो थे उनको रथ पे बिठा भी दिया, लेकिन रथ चला नहीं। तो इंद्रदुम्न राजा था, वो बहुत दुखी हो गया। बोले इतनी मेहनत से भगवान आए, कितनी मुश्किल से, और अब आगे नहीं चल रहा रथ, तो मैं मंदिर कैसे लेके जाऊं भगवान को? तो उसने बोला कि आज मैं अपना जीवन समाप्त कर लूंगा, आज मैं आत्महत्या कर लूंगा। तभी भगवान आकाशवाणी होती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक कीर्तन नहीं होगा, जब तक मेरा भजन नहीं होगा। तो सारे भक्त लोग आए और उन्होंने कीर्तन किया, और तब रथ आगे बढ़ा। और फिर भगवान को मंदिर में, मतलब दारू ब्रह्म जो वृक्ष का भाग था, उसे मंदिर में स्थापित किया गया। तो जब मंदिर में स्थापित किया गया, अब भगवान ने बोला कि इस लकड़ी से तुम्हें मुझे बनाना, मेरा रूप का रूप को बनाना है। तो उसके लिए उसने बड़े बड़े जो मूर्तिकार हैं लकड़ी के, उन्हें बुलाया। लेकिन कोई भी अपना हथौड़ा या कुछ भी लगाए उस लकड़ी में तो उसका हथौड़ा टूट जाए, उसका सब कुछ, तो कोई उसे छू ही नहीं पा रहा था। तो राजा ने बोला कि अरे, इतना कुछ करने के बाद भी मुझे भगवान के दर्शन नहीं हो सकते, तो मेरे जीने का क्या लाभ? तो आज मैं अपना जीवन समाप्त कर लूंगा, आत्महत्या कर लूंगा। तो भगवान फिर आए सपने में, बोले नहीं नहीं, ये तो मेरी लीला है, अभी मैं भेजूंगा अपने दूत को जो मुझे बनाएगा, इस लकड़ी के भाग से मुझे वो मूर्ति का रूप देगा। तो ऐसा लोग कहते हैं कि जो देवता के जो आर्किटेक्ट हैं, देवताओं के जो मूर्तिकार हैं, विश्वकर्मा, वो आए रूप बदल के, और उन्होंने बोला कि मुझे 21 दिन लगेगा इस मंदिर में इस भगवान की विग्रह को बनाने में, इस वृक्ष के भाग से, और तब तक मंदिर का पट बंद रहेगा, खुलना नहीं चाहिए। तो राजा ने बोला जैसा चाहे वैसा। तो इस तरह से जो पट है वो बंद हो गया, और 21 दिन तक अंदर उसको रहना था। तो राजा प्रतिदिन जाएगा, इंद्रदुम्न जो महाराज थे वो डेली जाते थे प्रतिदिन, और सुनते थे। तो प्रतिदिन वो सुनते थे, ठक 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 आवाज आ रही है, तो उन्हें बड़ा आनंद आता था, और वो सुन के वापस आ जाते थे। 14वें दिन जब वो गए तो आवाज आनी बंद हो गई। अब उसने लगा पता नहीं क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही, अंदर है नहीं है, भाग गया, क्या हुआ? तो राजा को मंत्रियों ने बोला, ब्राह्मणों ने बोला तुम खोलो मत पट को, क्योंकि उसने मना किया था। लेकिन राजा ने किसी की नहीं सुनी और पट खोल दिया। तो उसने देखा कि भगवान तो अभी बने ही नहीं है, अभी तो उनकी मूर्ति बनी नहीं, पूरी आधी बनी हुई है, सिर्फ चेहरा बना हुआ है तीनों के, आंखें वांखें सब बन गई हैं, लेकिन सिर्फ चेहरा है और कुछ है ही नहीं। हाथ भी आप देखिए जगन्नाथ के कैसे हैं, है ना? तो उसने देखा राजा ने, तो उसने बोला मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया। तो उसने अब सोच लिया कि मैं आज अपने शरीर को नष्ट कर दूंगा, मैं आत्महत्या कर दूंगा। तो भगवान फिर आए उसके हृदय में, भगवान ने
इंस्ट्रक्शन दिया, उसे आदेश दिया कि ये तुम्हें करने की आवश्यकता नहीं है, ये मेरी लीला है, मेरी योग माया का भाग है, क्योंकि मुझे इसी रूप में अवतरित होना था। मैं इसी रूप में अवतरित होना चाहता था, जगन्नाथ के रूप में, क्योंकि मेरे भक्त नारद ने मुझे इसी रूप का दर्शन वो करना चाहता था, तो मैं इसी रूप में अवतरित होना चाहता था, और ये मेरी लीला का भाग है, तो तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे हाथ नहीं होंगे, लेकिन मैं सब पे अपना आशीर्वाद रखूंगा। मेरे पैर नहीं होंगे, लेकिन मैं सबसे तेज भागूंगा, और अपने नेत्रों से मैं सभी अपने सारे भक्तों को देखूंगा। इस रूप में मैं अवतरित होऊंगा, जगन्नाथ के रूप में। इस तरह से जगन्नाथ के रूप में भगवान अवतरित हुए। अब जब 5000 साल पहले भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र आए थे, जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था, तो जैसा हम सब जानते हैं, द्वारका में भगवान रहते थे और वो कुरुक्षेत्र आए थे। तो सारे जो व्रजवासी थे, वृंदावन के जो भक्त थे भगवान के, उन्हें पता लगा कि कृष्णा जो है वो हमारे पास में ही आया हुआ है, कुरुक्षेत्र में, दिल्ली, आज दिल्ली हम कहते हैं ना उसको, दिल्ली के पास में, तो वहां आया हुआ है, तो वृंदावन से पास है। तो सारे जो व्रजवासी थे, राधा रानी, नंद बाबा, यशोदा मैया, सारी गोपियां, सभी भगवान से मिलने आए। कृष्णा आया हुआ है, तो सभी भगवान से मिले। तो भगवान रथ पे बैठे हुए थे, कृष्ण भगवान, और सारे जो ब्रजवासी थे वो बोले, कृष्णा चलो तुम वृंदावन वापस चलो, हम तुमको वृंदावन वापस लेके जाएंगे। तो भगवान को, रथ पे बैठे हुए थे भगवान, उन्होंने रस्सी से वो रथ को खींचने लगे, भगवान को वापस वृंदावन ले जाने के लिए। तो भगवान ने बोला, नहीं नहीं, अभी नहीं, मैं आऊंगा वृंदावन। तो यही जो लीला है, जो ब्रजवासी लोग भगवान का रथ खींच रहे हैं, जिसमें गोपियां थी, सारी गोपियां जो थी वो रथ खींच रही थी, वही लीला है रथ यात्रा। वही लीला है जिसमें जगन्नाथ को, तो जगन्नाथ मुख्य मंदिर जो है उसे द्वारका कहते हैं, और जगन्नाथ 9 दिन के लिए आ, वो जगन्नाथ मंदिर से, यानी द्वारका से गुंडीचा मंदिर जाते हैं, जो वृंदावन माना जाता है, उनके उनका जो वास्तविक जगह है, वहां जाते हैं भगवान। और जो रथ खींचते हैं हम, वो लोग सब गोपियों का, मतलब उनके शुद्ध भक्तों का स्वरूप है, कि वो भगवान को खींच के वृंदावन ले जाना चाहते हैं। तो जब ये लीला चल रही थी, तो उसी समय राधा रानी और भगवान कृष्ण के बीच में बड़ी अद्भुत संवाद हुआ। तो राधा रानी कहती हैं कि तुम वही कृष्णा हो, मैं वही राधा हूं, लेकिन ये जगह वृंदावन नहीं है, और वृंदावन मुझे बहुत प्रिय है, और हमारी जो लीलाएं हैं वृंदावन की, वो मुझे बहुत प्रिय है। तो भगवान कहते हैं कि वृंदावन, चूंकि मेरी मेरी राधा रानी को बहुत प्रिय है, तो मुझे भी उतना ही प्रिय है, और वृंदावनम परित्यज्य पदम एकम न गच्छति, वृंदावन छोड़ के मैं एक पद भी कभी बाहर नहीं जाऊंगा। तो भगवान का वास वृंदावन में नित्य है, शाश्वत, क्योंकि वृंदावन में राधा रानी का वास है और भगवान का भी वास है। तो ये दिव्य वृंदावन हम इसलिए कहते हैं कि भगवान वृंदावन में नित्य रहते हैं। तो वो जो लीला है उसे ही रथ यात्रा कहते हैं, जब सारे गोपी लोग और सारे व्रजवासी भगवान को खींच के वृंदावन लेके जाते हैं। तो पुरी में ये जो पूरा प्रोसेस शुरू होता है, पूरी जो विधि शुरू होती है, वो शुरू होती है स्नान यात्रा से। तो इंद्रद्युम्न महाराज ने जब जगन्नाथ की स्थापना की, तो सबसे पहले जगन्नाथ को नहलाया गया, उन्हें बहुत स्नान दिया गया, और इतना स्नान करा देते हैं भगवान को कि उसके अगले दिन भगवान बीमार पड़ जाते हैं। लॉकडाउन लॉकडाउन हो जाता है। सो भगवान बीमार पड़ जाते हैं, और
तो भगवान 15 दिन तक बीमार रहते हैं। तो उस समय मंदिर बंद हो जाता है और भगवान की सारी जो विधि, जो सारे नियम है, वो कुछ भी वहां पे बंद, सब कुछ बंद हो जाता है मंदिर में 15 दिन तक। तो उस समय में भगवान का दर्शन सभी लोग करते हैं। वहीं पास में एक मंदिर है, अल्लारनाथ मंदिर, वहां पे जाके सभी लोग जगन्नाथ का दर्शन करते हैं। तो फिर जब भगवान उसके बाद द्वितीया के दिन, तो आज द्वितीया है, तो अमावस्या के बाद जो द्वितीया आती है, उस समय सभी लोग जो हैं, सारे भक्त लोग, भगवान तब तक उनके उनकी जो बुखार होता है भगवान का वो सही हो जाता है, तो फिर भगवान के रथ यात्रा की पूरी तैयारी होती है। और उस समय, उस 15 दिन में मंदिर जब बंद होता है, सब कुछ बिल्कुल नया जैसा कर देते हैं भक्त लोग। मंदिर को साफ करना, धोना और पूरा नया सब कर देते हैं। और तब भगवान के लिए, और रथ की तैयारी, रथ बनाया जाता है भगवान का, और उस रथ में आके भगवान विराजते हैं। और फिर उस रथ को खींच के हम लोग सब कहाँ लेके जाते हैं? गुंडीचा मंदिर। तो जगन्नाथ मंदिर है और गुंडीचा मंदिर है, 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो जगन्नाथ जब निकलते हैं रथ पे, आप देखिए, आप अपने स्क्रीन पे भी देख पाएंगे, सारे भक्त लोग खींच रहे हैं रथ को। तो आज से 100-150 साल पहले जब यहाँ पे अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेज लोग सोचते थे कि ये जो इंडियंस लोग हैं, जो भारतीय लोग हैं, ये कैसे हैं? ये लकड़ी के भगवान ये लोग कहते हैं और उनको खींचते हैं, रथ उठाते हैं। ये, क्योंकि उन्हें क्या पता भगवान के बारे में, उन्हें तो कुछ पता नहीं। तो उन्होंने बहुत इसके बारे में लोगों को बताना चाहा। बहुत सारे जो मायावादी, बड़े पहुंचे हुए जो समाज के जो विद्वान लोग थे, उनको बोला कि तुम लोग मना करो, ये क्या कर रहे हैं लोग। लेकिन वो देखते थे कि एक दिन पहले कोई नहीं होता था पुरी में, और रथ यात्रा के दिन करोड़ों लोग आके इकट्ठे हो जाते थे। पूरे विश्व में सबसे बड़ा प्रोसेशन होता है, सबसे बड़ा। इंग्लिश में एक शब्द है जगरनॉट, JUGGERNAUT, ये जगन्नाथ से आया है। तो अंग्रेज लोग जगन्नाथ नहीं बोलते थे, जगन्नाथ, जॉगरनॉट, जॉगरनॉट बोलते थे, तो उससे जगरनॉट वर्ड आ गया। सो उन्होंने सारी कोशिशें की कि लोगों को रोकें, ये अंधविश्वास बंद करें, लेकिन प्रतिदिन लोग बढ़ते गए, हर साल लोग बढ़ते गए, और आज पूरे विश्व में हर शहर के अंदर, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में हर शहर में रथ यात्रा शुरू कर दी, लंदन में रथ यात्रा शुरू कर दी। तो ये भगवान की महिमा है, ये भगवान की लीला है। और भगवान बड़े ही भगवान की लीलाएं सारी दिव्य होती हैं, और उन दिव्य लीलाओं से भगवान अपने भक्तों का जो मन है वो लुभाते हैं, और भक्तों में प्रेम भगवान का बढ़ता जाता है। तो आज बहुत ही शुभ दिन है, और रथ यात्रा आज के दिन होती है, जो बहुत ही अद्भुत, दुनिया का सबसे बड़ा प्रोसेशन, दुनिया का सबसे बड़ी यात्रा है, जिसमें करोड़ों लोग आते हैं। कोई गिन नहीं सकता कितने लोग आते हैं, कोई गिनती नहीं है। और सिर्फ मनुष्य नहीं, देवी देवता लोग, पूरे ब्रह्मांड से लोग आते हैं, सिर्फ मनुष्य की बात नहीं है ये। कई लोग कहते हैं कि लॉकडाउन के टाइम पे तो कोई नहीं था रथ खींचने के लिए, तो क्या हुआ? देवी देवता थे ना, वो सारे लोग वहां पे रथ खींचने आते हैं। सिर्फ मनुष्य थोड़ी होते हैं वहां पे, सभी लोग होते हैं। पूरे विश्व से सारे भक्त लोग आते हैं रथ यात्रा, भगवान की इस दिव्य लीला का भाग बनने के लिए। दूसरी चीज ये भी है कि जगन्नाथ जो है, चूंकि भगवान प्रसन्न मुद्रा में है, जगन्नाथ आप देखिए हंस रहे हैं, भाव विभोर हो चुके हैं, तो जगन्नाथ जो है वो प्रसन्न मुद्रा में है, बहुत ही प्रसन्न चित्त हैं। तो सबसे दयालु भगवान के अवतार हैं, अपने भक्तों पे बहुत कृपा करते हैं, बहुत आनंद देते हैं अपने भक्तों को। तो जो जगन्नाथ का अवतार है, बहुत ही अद्भुत है और बहुत ही दिव्य है।
और सबसे दयालु। मुख्यतः भगवान का दर्शन करने आपको मंदिर में जाना पड़ता है, लेकिन जगन्नाथ भगवान जो हैं वो बाहर आते हैं अपने भक्तों को दर्शन देने। जो भक्त उनका दर्शन मंदिर में नहीं कर पाते, भगवान बाहर आ जाते हैं, आओ मेरा दर्शन करो। अपनी कृपा सब पे, अपने इन नेत्रों से सबको देखते हैं और बहुत आनंद आता है उनको जब इतने सारे भक्तों को वो देखते हैं। तो इसलिए रथ यात्रा, भगवान इतने प्रसन्न होते हैं कि जो भगवान को देखता है, जो भगवान या भगवान जिसको देखते हैं, सब सब पे भगवान की कृपा होती है। तो हमारा जो छोटी सी लीला एक और आपको बताता हूं, वो भी बहुत अच्छी लीला है जगन्नाथ की। तो हमारा जो यहाँ पे चेंबूर में, आप सब जानते हैं, कई लोग, आप लोग तो मुख्यतः सभी लोग आ चुके हैं मंदिर में, दर्शन किया आप सबने जगन्नाथ का। तो हमारे यहाँ पे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया हैं। तो इनका भी जब मैंने कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट शुरू करने का सोचा था, तभी मेरी इच्छा थी कि जगन्नाथ की हम सेवा करेंगे। तो हमें पता नहीं था कि अभी जगन्नाथ जो श्री विग्रह हैं उन्हें कौन बनाएगा, कौन मूर्तिकार है जो ये करेगा, मुझे कुछ पता नहीं था। तो मैं वृंदावन गया, वहां पे भी देखा, वहां पे तो भगवान की श्री विग्रह बनती नहीं है जगन्नाथ की। तो अब मुंबई में हम लोग थे, मैं और भी दो तीन भक्त लोग थे। हम लोग ज्यादा लोग नहीं थे, तीन चार ही लोग थे उस समय। अब तो हमारी पूरा एक फैमिली बन गया है, आप सब लोग हैं और हम लोग सब लोग भक्ति कर रहे हैं। लेकिन उस समय बहुत कम लोगों का हमारा ग्रुप था, तीन चार लोग थे। तो मैं और एक और भक्त हैं, तो हम लोग तो उन्हें किसी ने बताया कि क्योंकि हमें भगवान के श्री विग्रह अगर हम ला रहे हैं तो उनके लिए हमें ऑल्टर भी बनाना है, मतलब जो पट है वो भी बनाना है। तो किसी ने बताया कि पट का काम होता है एक जगह पे मुंबई में, तो आप लोग वहां जाइए, एक बार चेक कीजिए, क्योंकि मंदिर भी बनाना है। तो हम लोग वहां गए। तो वो जो जो लोग वहां पे बनाते हैं मंदिर लकड़ी के, तो ऐसे ही हम लोग कई दुकानें देखी। अचानक से एक दुकान में मुझे लगा चलो यहाँ जाते हैं। तो मैंने बोला चलो यहाँ चलते हैं। तो हम अंदर गए, वो पहली दुकान थी। तो उसमें बाहर लिखा हुआ था अखलाक करके। तो हम लोग अंदर गए, तो वो बोलता हरे कृष्णा प्रभु जी। तो मैंने कहा अरे आपका नाम अखलाक है? तो बोले हाँ, मैंने भगवान जगन्नाथ के 10 मंदिर बनाए हैं, और अगर आप हमसे बनवाते हैं तो ये 11वां मंदिर होगा जो हम बनाएंगे। मैंने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो उन्होंने कहा पास में ही एक भक्त हैं, उनके घर पे भी जगन्नाथ भगवान का मंदिर है, आप जाके दर्शन कर लीजिए। तो हम लोग गए वहां पे दर्शन करने, उन भक्त के घर पे। तो जब वहां दर्शन किया जगन्नाथ भगवान का, तो हमें बहुत मजा आ गया। ठीक है। और उन्होंने पूछा, वो जो भक्त हैं, कि प्रभु जी आपने जगन्नाथ भगवान का, जो भगवान के श्री विग्रह है, उनका उनका कैसे आप कर रहे हैं? मैंने बोला मुझे पता नहीं। तो आधे घंटे के अंदर उन्होंने तुरंत मुझे नंबर दिया। पुरी में एक जो मुख्य, जो मेन पंडा जी हैं, जो जगन्नाथ के श्री विग्रह को का कार्विंग करते हैं, उन्हीं का नंबर दे दिया, जो जगन्नाथ के श्री विग्रह को बनाते। तो आधे घंटे के अंदर हमारा मंदिर भी ऑर्डर हो गया और जगन्नाथ के श्री विग्रह का भी ऑर्डर हो गया। दोनों ने कहा कि 21 दिन में हम जगन्नाथ के श्री विग्रह बनाएंगे और फिर आप लोग आइएगा लेने के लिए। तो हमने 21 दिन के बाद का 3 भक्त को जाना था, क्योंकि जगन्नाथ हैं, बलदेव हैं, सुभद्रा मैया, तीनों लोग हैं। तो हमने 3 भक्त लोगों को जाना था, तो हमने यहाँ से फ्लाइट की टिकट बुक की कि भगवान को हम फ्लाइट में लेके आएंगे। तो हमने 3 फ्लाइट की टिकट बुक की, मेरे नाम की, और 2 और भक्त हैं, एक माता जी थी और एक और भक्त थे। तो हम लोगों ने तीनों लोगों की फ्लाइट की टिकट बुक कर दी कि हम लोग आज जाएंगे और कल भगवान को लेके वापस आ जाएंगे, क्योंकि भुवनेश्वर से 1 घंटे का रास्ता है पुरी का।
तो हम लोग दिन में चले फ्लाइट से, शाम को 4 बजे पहुंच गए भुवनेश्वर। और वहीं से हमने एक बड़ी गाड़ी बुक कर ली जिसमें भगवान को हम स्थापित करके लेके आएंगे। और उसी रात को हम वापस भुवनेश्वर में आके हमने 3 अलग अलग कमरे बुक किए एक होटल में। इसमें एक में जगन्नाथ रहेंगे, एक में बलदेव रहेंगे, एक में सुभद्रा मैया रहेंगी, और हम लोग वहीं पे भगवान के साथ रहेंगे तीनों लोग, और सुबह हम वापस लेके आ जाएंगे। सब बढ़िया। तो हम जब पुरी पहुंचे, भुवनेश्वर से 1 घंटा लगता है, तो हम पहुंचे। तो जो प्रभु जी थे जिन्होंने जगन्नाथ की श्री विग्रह का निर्माण किया था, उनके जब हम घर पे पहुंचे, जब जगन्नाथ को देखा, हमारे जो जगन्नाथ है मंदिर में, तो एक तो हमें बहुत आनंद आ गया, अरे वाह जगन्नाथ, इनकी हम सेवा करेंगे। और पूजा वूजा सब हमने कर ली। लेकिन हमारे साथ जो 2 और भक्त थे, उसमें से एक भक्त थे, उन्होंने कहा कि प्रभु जी अभी भगवान निर्माण तो हो गया है, अब इनको लेके कैसे जाएंगे, क्योंकि वो बहुत बड़े बना दिए थे उन्होंने, इतने बड़े जगन्नाथ की श्री विग्रह। हमने सोचा तो छोटे से होंगे, उन्होंने इतने बड़े विग्रह बना दिए। अब ये तो तय था कि भगवान अब फ्लाइट में, हमने सोचा था हम भगवान को गोद में लेके आएंगे, गोद में तो नहीं आ सकते, ठीक है, सवाल ही नहीं उठता। अगर उनको आना है तो उनको अलग से सीट चाहिए। अब हमने तो 3 ही सीट बुक किया था, ठीक है। तो हमने फिर अब क्या करें, तो भगवान को हम बड़ी गाड़ी लेके गए थे, तो उसमें जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा तीनों को हमने सीट पे बिठाया, और हम लोग पीछे बैठ के, आगे बैठ के, कैसे भी करके हम भगवान को भुवनेश्वर ले आए। अब यहाँ पे एयरपोर्ट पे किसी को समझ में ही नहीं आ रहा अब क्या करें। तो हमने सोचा अब जो होगा, अब जगन्नाथ के भरोसे जो होगा। तो अब ये तो हमें पता था कि जगन्नाथ को अगर जाना है तो वो गोद में तो नहीं जा सकते, और लगेज में आप थोड़ी भेजेंगे भगवान को, कैसे फेंकते हैं उठा के, वो आप कर नहीं सकते। तो अब क्या करें। और अगर हम गाड़ी में लेके आएंगे तो 60-70 घंटे लगने थे, और हमारा यहाँ पे भगवान की स्थापना का जो था वो भी दिन पास था, तो हम इतना समय भी नहीं लगा सकते, अब फ्लाइट में ही आना है। तो हम लोग भुवनेश्वर एयरपोर्ट पे खड़े थे रात को कि कल सुबह निकलना है। तो हम बात कर रहे थे वहां पे एयरपोर्ट वाले लोगों से, उनके किसी समझ में कुछ आ नहीं रहा था, सब यंग थे, बच्चे थे सब। अब मुझे ये पता था कि अगर जगन्नाथ को जाना है बॉम्बे मुंबई, तो इनको अलग से सीट चाहिए, या हमारे गोद में तो नहीं जाएंगे। तो जो फ्लाइट हमने बुक की थी अगले दिन की सुबह की, उस फ्लाइट में एक भी सीट खाली नहीं था, ठीक है। तो 1 बजे की फ्लाइट थी जिसमें, 1 या 1:30 बजे की फ्लाइट थी जिसमें 6 सीट खाली थे, सिर्फ 6 सीट खाली थे। तो मैंने एक भक्त को फोन किया, बोला फटाफट ये सीट हमको बुक करना है। तो बुकिंग शुरू की। तो मैं मोबाइल से ही कर रहा था उस समय बुकिंग, क्योंकि हमारे पास कुछ और साधन नहीं थे। तो मोबाइल से जब आप बुकिंग करते हैं, तो हमने सोचा कि सुभद्रा मैया जो है ना वो थोड़ी छोटी है, आप देखिए साइज में ना थोड़ी छोटी है। तो हमने बोला सुभद्रा मैया तो गोदी में आ जाएंगी, लेकिन बलदेव और जगन्नाथ के लिए हमको अलग से सीट लेना पड़ेगा। तो हमने जब सीट बुक करना शुरू किया, तो वो नाम पूछते हैं मिस्टर, अब नाम में क्या डालें। तो सबसे पहले मैंने डाला मिस्टर जगन्नाथ भगवान, एक सीट उनका बुक कर दिया। फिर दूसरा सीट मिस्टर बलराम भगवान, बलदेव भगवान, ऐसे। और बाकी फिर हम तीनों का सीट बुक किया, तो 5 सीट हमने बुक कर दिया। अब हमने सोचा जो होगा देखा जाएगा, अब कल सुबह देखेंगे। तो हम लोग रात को वहां पे सो गए। सुबह 4 बजे मैं उठ जाता हूँ, सबको पता है। तो उठ के मैं जब करने लगा। अब उस समय क्या है, ये लॉकडाउन से पहले की बात है, तो उस समय क्या है, वेब चेक इन वगैरह इतना था नहीं। हम लोग जाते थे, बोर्डिंग पास आप ले लो और आप फ्लाइट में चले जाओ। वेब चेक इन वगैरह अब शुरू हुआ है। तो पता नहीं क्यों मैंने जब खत्म किया 6 बजे अपना, तो मैं सोच रहा था भगवान के बारे में, कैसे लेके जाएंगे, क्या करेंगे। तो मेरे दिमाग में आया कि चलो वेब चेक इन कर देते हैं।
क्योंकि वेब चेक इन में क्या होता है कि अब भगवान की सीट रिजर्व हो गई, अब वो सीट खाली जाएगी, लेकिन वो भगवान के बिना नहीं जा सकती। तो वेब चेक इन कर दिया, तो भगवान के नाम पे सीट अब रिजर्व हो गई। अब भगवान अगर नहीं जाएंगे तो वो सीट खाली जाएगी। ठीक है, फिर हम लोग पहुंच गए एयरपोर्ट भगवान को लेके। तो जब मैं एयरपोर्ट के अंदर जा रहा था, तो वहां पे बाहर सिक्योरिटी खड़ी होती है ना गेट के बाहर, तो वो लोग आई कार्ड वगैरह देखते हैं। तो टिकट मैंने दिया उसको, सिक्योरिटी वाले को। तो वो टिकट देखता है तो बोलता है, मिस्टर जगन्नाथ भगवान, ये कौन है? मिस्टर बलदेव भगवान, ये कौन है? मैंने बोला ये है हमारे भगवान। बोले अरे ये तो भगवान है। तो ऐसे करके, अब अंदर किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था, अंदर किसी को पता नहीं था अभी क्या करना है। उसी बीच में क्या हुआ, हमारे एक भक्त थे मुंबई में, उनका कहीं से कोई कांटेक्ट, कभी मिले होंगे किसी से, उनसे फोन करवाया। तो इंडिगो एयरलाइंस से हम लोग आ रहे थे। तो उसमें कोई एक माता जी थी, मतलब एयर हॉस्टेस थी, तो वो आ गई। उन्होंने बोला, अरे प्रभु जी, मैं तो बचपन से जगन्नाथ की भक्त हूं, मेरा जन्म ही पुरी में हुआ है। अब देखो जगन्नाथ कहां से अपने भक्तों को, कहां से सेवा लेते हैं उनसे। और अपने साथ वो दो लोगों को लेके आई, वो भी जगन्नाथ के भक्त, और उन दोनों का भी जन्म पुरी में हुआ था। अब आप देखो, वो हमारे साथ 2.5 घंटे तक, जब तक फ्लाइट में भगवान बैठ नहीं गए तब तक वो हमारे साथ थे। तो अब भगवान के लिए ऐसे कैसे जाएंगे, उठा के, अपने बहुत हैवी थे भगवान, तो उनके लिए व्हील चेयर चाहिए। तो भगवान को व्हील चेयर में लेके गए ऊपर फ्लाइट में। और जगन्नाथ और बलदेव के लिए एक एक सीट हमने लिया हुआ था। तो जगन्नाथ को हमने विंडो सीट दिया और उनके बगल में बलदेव भगवान बैठे। और सुभद्रा मैया को तो हमने सोचा था गोदी में लेके जाएंगे। तो हुआ क्या कि वो जो माता जी जो एयर हॉस्टेस थी, उन्होंने कहा कि सर, एक सीट हमने आपको कॉम्प्लीमेंट्री दे दिया है। मैंने कहा अरे, पैसा हमने 5 सीट का दिया और एक सीट मुफ्त फ्री में? मैंने तो ऐसा कभी सुना ही नहीं था। क्योंकि जगन्नाथ बोल रहे हैं, अच्छा हम दोनों आराम से जाएंगे और हमारी बहन गोद में नहीं, उसको भी सीट चाहिए। तो तीनों लोग आराम से सीट पे बैठे, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, और तीनों हम लोग लैंड हुए। हम लोग मुंबई में लैंड हो गए। तो वो जो तीनों लोग थे ना जगन्नाथ भगवान के जो फ्लाइट में चढ़ाने का, तीनों बहुत अच्छे भक्त थे। तो हम लोग जब मुंबई में लैंड हुए, तो बोला हमने कि अभी व्हील चेयर लेके आइए, भगवान को लेके जाना है। तो मैं क्या है, बलदेव भगवान को, क्योंकि एक व्हील चेयर आया और दूसरा व्हील चेयर जो है वो नहीं आया। तो अब मैं क्या, बलदेव भगवान को, पहले एक व्हील चेयर आया तो उसमें बलदेव भगवान को लेके मैं बाहर आ गया फ्लाइट के गेट पे। वहां पे एक रैंप होता है, मैं वहां खड़ा हो गया फ्लाइट के गेट पे ही बिल्कुल। अब इस फ्लाइट को कहीं और जाना था, शायद बैंगलोर जाना था या लखनऊ जाना था। तो बहुत सारे लोग लाइन लगा के खड़े थे इस फ्लाइट में एंटर होने के लिए। तो मैंने कहा था कि सब लोग लास्ट में निकलेंगे हम लोग। तो सब लोग निकल गए थे, बस हम ही 3 लोग बचे हुए थे, जगन्नाथ बलदेव, 6 लोग बचे हुए थे। हम तीनों और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, 6 लोग बचे हुए थे। तो मैं बलदेव भगवान को लेके बाहर आ गया। अब जगन्नाथ भगवान के लिए भी एक व्हील चेयर चाहिए। अब वो व्हील चेयर आ ही नहीं रहा है, 10 मिनट लग गया और फ्लाइट 10 मिनट लेट हो गई। ठीक है, अब बाहर वेट कर रहे हैं सब लोग फ्लाइट में अंदर जाने के लिए। तो सब लोग बात कर रहे हैं, ये गुरु जी के साथ कोई, स्वामी जी के साथ कोई बहुत वीवीआईपी है कोई, लगता है, क्योंकि उसके लिए फ्लाइट डिले हो गई। सब आपस में बात कर रहे हैं, कोई लगता है बहुत बड़ा वीआईपी है, कोई बहुत बड़ा आदमी आया हुआ है। मैंने सबको बोला हाँ, सबसे बड़ा वीवीआईपी है। तो उसके बाद 10 मिनट के बाद व्हीलचेयर आया और तब जगन्नाथ निकले। तो सब लोग वेट कर रहे थे कौन वीवीआईपी आया हुआ है। तो जब जगन्नाथ निकले, जब दरवाजे से फ्लाइट के, सब लोग देख रहे हैं, अरे जगन्नाथ। सब लोगों ने दर्शन किया, सबको दर्शन देते हुए भगवान निकले। तो मैंने 3 भक्तों को यहाँ पे कहा था कि 3 गाड़ी आप लोग ले आना, एक में जगन्नाथ आएंगे, एक में बलदेव, एक में सुभद्रा मैया। जैसे रथ में 3 रथ होते हैं ना, वैसे 3 गाड़ी आनी चाहिए।
तो एक भक्त है, उन्होंने अपनी गाड़ी भेजी, वो काले रंग की थी। एक भक्त ने अपनी गाड़ी भेजी, वो व्हाइट कलर की थी। तो अब हम लोग सब भगवान को लेके आ गए। जब यहां पहुंचे तो सबने बोला, प्रभु जी आपने एक चीज नोटिस किया? मैंने बोला क्या? बोले जगन्नाथ जिस गाड़ी में आए वो काले रंग की थी, तो भगवान भी काले, उनकी गाड़ी भी काली। बलदेव भगवान जिस गाड़ी में आए वो व्हाइट कलर की थी, बलदेव व्हाइट, गाड़ी भी व्हाइट। और सुभद्रा मैया भी जिस गाड़ी में आए वो भी। तो आप देखिए, ऐसे दिव्य लीला करते हुए जगन्नाथ मुंबई में पधारे, हमारे यहाँ पे चेंबूर मंदिर में। और बहुत ही बहुत ही सौभाग्य है कि हम लोग सब लोग, आप सब ने दर्शन किया है हमारे जगन्नाथ भगवान का यहाँ पे। और हम सबका बहुत सौभाग्य है कि हमें भगवान ने अपनी सेवा में लगाया है। थोड़ी बहुत सेवा हम कोशिश कर रहे हैं कि जगन्नाथ की करें अच्छे से। और तो यहाँ पे जो हम जहाँ जब आप सब आए हैं, आप सब ने देखा है मंदिर, ये जो जगह है, थोड़ा 2-3 मिनट और आप लोगों का 10 मिनट लूंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सो ये जो मंदिर है ये अभी रेंटेड जगह है, क्योंकि उस समय मंदिर जब हमें बनाना था भगवान का, तो एकदम से हम लोग 3-4 ही लोग थे। तो कुछ हमारे जो गृहस्थ, जो हमारे शिष्य लोग हैं, उन्होंने, उनकी सहायता से ये जगह हमने रेंट पे लिया और हमने यहाँ पे भगवान को स्थापित किया और सेवा चल रही है भगवान की। लेकिन हमारी बहुत इच्छा है कि हम भगवान के लिए ना एक छोटा सा उनका ठिकाना बनाए, उनका एक घर बनाए। क्योंकि भगवान को रेंट पे कब तक रखेंगे? हालांकि हमारे जो मकान मालिक हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको भी घर को बेचना है, क्योंकि वो यहाँ रहते नहीं है। तो अब भगवान को लेके हम कहाँ जाएंगे रेंट वाले? तो हमारी बहुत इच्छा है कि हम भगवान के लिए एक छोटा सा मंदिर बनाएं। और मुंबई में आप सब जानते हैं मंदिर बनाना यहाँ सब कुछ बहुत कॉस्टली है। तो हमारी बहुत इच्छा है कि आप सब लोग, हम लोग सब लोग, अकेले तो किसी के लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम लोग सब लोग मिल जाएं तो हम भगवान के लिए एक बहुत ही सुंदर अच्छा सा मंदिर बना सकते हैं। जगन्नाथ है, जगत के नाथ है। तो हमने सोचा है कि उसका हम नाम रखेंगे पैलेस ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, जगन्नाथ का महल। तो हमारी बहुत इच्छा है कि हम जगन्नाथ का एक छोटा सा महल बनाएं। हम रहें न रहें, आज हम हैं कल नहीं रहेंगे, लेकिन भक्त रहेंगे, मंदिर रहेगा, जगन्नाथ की सेवा चलती रहेगी, और आज से हजारों सालों तक लोग भगवान का दर्शन कर पाएंगे। हमारे गुरु महाराज कहते थे कि हमारा जो मिशन है वो प्रीचिंग मिशन है। हमें जो लोग भगवान से विमुख हो चुके हैं उन्हें भक्त बनाना है। तो इसलिए मंदिर ऐसी जगह होना चाहिए जहां लोग रहते हों, आसपास लोगों को हम भक्त बनाए और जगन्नाथ के दर्शन का लाभ सभी को मिले। तो आप सब लोग भगवान के भक्त हैं, और हम चाहते हैं कि आप लोग सब लोग एक हम मन में बनाएं कि हमें भगवान का एक मंदिर बनाना है, अच्छा सा, सुंदर सा, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा। बहुत बड़ा तो वो भगवान चाहेंगे तो हो जाएगा, लेकिन एक छोटा सा मंदिर हमको बनाना है। और हमने एक जगह भी देखी है, हम चाहते हैं कि वो जगह हम ले लें, हमारा जो ट्रस्ट है उसमें हम लें और वहां पे भगवान का मंदिर बनाएं। तो उसमें लगभग हमारा जो कॉस्ट आएगा, हमने कैलकुलेट किया था कि जगह लेने का और कंस्ट्रक्शन सब मिला के लगभग 5 करोड़ के आसपास हमारा खर्चा आएगा, मंदिर सब लेके। तो मैं डोनर्स डोनर्स जो होते हैं ना, दान करने वाले, उनसे नहीं, मैं चाहता हूं कि हमारे जो शिष्य लोग हैं, जो हमारे डिसाइपल्स हैं, वो लोग मिलके बनाए, भक्त लोग मिलके बनाए मंदिर। क्योंकि आप लोग डोनर्स नहीं हैं, आप लोग भक्त हैं, आप लोग शिष्य हैं। तो आप लोग डोनेशन नहीं देते मुझे। आप में से कई लोग मंथली अपने सेवा भगवान के लिए करते हैं, तो वो डोनेशन नहीं है, तो गुरु दक्षिणा है। आप लोग डोनेशन मत सोचिए कि आप लोग डोनर हैं। तो हमारी बड़ी इच्छा है, और पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा जो दान होता है वो यही होता है जब हम भगवान का मंदिर बनाते हैं। उससे बड़ा कोई पुण्य और उससे बड़ा कोई दान नहीं मंदिर बनाने से। क्योंकि हम भगवान के लिए एक उनका घर बना रहे हैं इस पृथ्वी पे। और अगर हम भगवान के लिए यहाँ पे अपना घर बना, उनका घर बनाते हैं, तो भगवान हमारे लिए
आध्यात्मिक जगत में हमारे लिए जगह बनाते हैं। भगवान के धाम जाना तो फिक्स हो जाता है अगर हम एक भगवान का मंदिर बनाए। तो आप सब लोग एक तय कर लीजिए कि हम मंथली इतना प्रभु जी को देंगे, जिससे कि हम लोग अगले 6 महीने में वो जगह ले लें और वहां पे हम भगवान का मंदिर बना सकें। कोई बड़ा और छोटा सेवा नहीं होता है, जो भी आप लोग करना चाहें। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई किसी के पास बहुत है और वो थोड़ा दे रहा है। नहीं, अपने हिसाब से आप लोग एक बनाइए, 10%, 20%, 30%। अगले 6 महीने, 1 साल तक हमें जरूरत है। एक बार मंदिर आ गया तो आप सबको इसका, सभी को लाभ, स्पिरिचुअल बेनिफिट तो मिलेगा ही, लेकिन हम रहें ना रहें, भगवान की नित्य सेवा चलती रहेगी। हमारे आने वाले बच्चे, जितने भी वंशज हैं, उन सबको इसका लाभ मिलेगा। और हमारा पहला सेंटर जो है कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट का, वो भी आ जाएगा। तो आप लोग सब लोग एक मन बनाइए। आज रथ यात्रा का दिन है, इसलिए मैंने सोचा कि आज बहुत शुभ दिन है, तो आज के दिन ही आप सबको बताएं इस सेवा के बारे में। तो आप लोग सब लोग एक डिसीजन कर लीजिए कि हमको इतना मंथली प्रभु जी को देना है। और आप लोग सब लोग एक व्हाट्सएप मैसेज मुझे भेज दीजिए, जो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड हैं। तो मुझे भी एक आइडिया लग जाएगा कि हमारे इतने भक्त लोग हैं सब लोग। तो एक हम छोटा सा मीटिंग रखेंगे मंदिर में, और हम सब लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। ये स्पेशल सेवा है जो सबको नहीं मिलती। ये जीवन में बड़ा, ये सेवा जो है उसका बहुत मुश्किल से मिलती है। तो आप लोग सब इस सेवा के भागीदार बनिए। अभी तक हम सिर्फ भगवान से ले रहे हैं, अब देने का भी समय है। तो हम सब अब दें भगवान के लिए, जो भी हमसे हो सके। बट कोशिश करना है जितना हो सके, क्योंकि बहुत 5 करोड़ रुपए चाहिए। सो एक आदमी के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन सब लोग मिलके अगर हम लोग करें, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, जिससे जो हो सके, 6 महीने में हमको कोशिश करना है कि वो कर सकें। तो आप लोग सब लोग एक फिक्स कर लीजिए कि इतना करना है भगवान के लिए। और मंथली बेसिस पे आप लोग, या कोई वन टाइम करना चाहते हैं तो वन टाइम भी कर सकते हैं। आप सबके पास मेरा अकाउंट, हम लोग के ट्रस्ट का अकाउंट डिटेल्स है, सब कुछ है आपके पास। तो आप लोग एक स्टार्ट कर दीजिए। इससे हम लोग एक ऐसा कुछ कर पाएंगे जो हमारे रहते हुए और हमारे जाने के बाद भी आगे आने वाली पीढ़ियों को, सबको इसका लाभ मिलेगा। और ये जो भगवान का संदेश है, भगवान का दर्शन, प्रसाद, भगवान की लीलाओं का वर्णन, सबको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो अभी तक लिया है भगवान से, अब हमको भगवान को वापस देना है। हम क्या देंगे भगवान को? तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। हमारा तो कुछ है ही नहीं, उन्हीं का है। जैसे एक बच्चा होता है, उसका बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो जो केक होता है वो पिता के ही पैसे से आता है। और ऐसा नहीं कि पिता को और जगह पे केक नहीं मिलेगा, वो चाहे तो हजारों केक खरीद सकता है, लेकिन जो बेटा उसको छोटा सा पीस देता है ना काट के, वो पिता के लिए उसका जो स्वाद होता है वो अलग होता है, क्योंकि वो प्रेम से होता है। उसी तरह से हम क्या देंगे भगवान, और भगवान को हमसे ये वो सब नहीं चाहिए, लेकिन हम प्रेम के साथ भगवान को जो अर्पित करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई अरबपति है और वो बोले चलो 10 रुपए, नहीं। एक कितना हम भगवान के लिए कितना हम कर सकते हैं, वो हमें करना चाहिए, जितना हो सके, जिससे जितना हो सके। आप अपने हिसाब से एक बना लीजिए कि इतना हमें करना है, और आप सब लोग एक स्टार्ट कर दीजिए, ताकि हम 6 महीने में भगवान के लिए घर बना दे, ताकि हमें भगवान को लेके कहीं और नहीं जाना पड़े। अब यहाँ से हम सीधे भगवान के ठिकाने पे, जयपुर में एक मंदिर है गोविंद देव जी का, उसको कहते हैं ठिकाना। तो भगवान का एक ठिकाना होना चाहिए जहां पे सालों सालों तक लोगों को दर्शन हो सके। तो हमने सोचा आज बहुत अच्छा दिन है, आप सबको इसके बारे में बताएं। एक जगह हमने देखी है, और बहुत ही अच्छी जगह है, सुंदर जगह है, बहुत ही अच्छा लोकेशन है। जहाँ पे हम मंदिर बनाएंगे तो उसके आसपास में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उसका लाभ सभी को मिलेगा, और हमारे आने वाली पीढ़ियों को, यंगस्टर्स को इसका बहुत लाभ मिलेगा। सो ये रथ यात्रा थी, रथ यात्रा का विवरण, और हमारे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की दिव्य लीला। सो आप लोग सब, जो लोग भी सेवा करना शुरू कर रहे हैं, एक व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हम एक टेम्पल कंस्ट्रक्शन के लिए एक छोटी सी कमिटी बनाना चाहते हैं। आप लोग सब लोग, हम लोग एक मीटिंग करेंगे, जूम पे तो नहीं, बट हम मंदिर में करेंगे। आप सबको बुलाएंगे,
किसी एक दिन, और हम लोग फिर इसमें आगे बढ़ेंगे। ठीक है, भगवान का काम है तो करना ही है, इसमें कोई हो सकता है कुछ डिफिकल्टी आए, लेकिन ठीक है, हमें आगे बढ़ना है इसमें, है ना। सो चलिए, आप सब आए, आप सबने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहीं अपने सत्र को विराम देंगे। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। हरे कृष्ण।